देखो आप लोगों को मैंने दिल्ली सल्तनत में क्या करवाया था लास्ट, पगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ा रिवीजन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया था, तो बताओगे? दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंशों ने राज किया था। पहला आपका था गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश। देखो हिंदी में राइटिंग थोड़ी दिक्कत हो जाए, दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तीसरा आपका तुगलक वंश, चौथा आपका सैयद वंश और पांचवा आपका लोधी वंश। ये आपके 5 डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ये टोटल आपके दिल्ली सल्तनत के वंश थे। जिस तरह से मैंने आपको मगध महाजन पद के अंदर जो मगध था, मगध के 7 वंश थे, उस तरह से आपका ये भी आपके कितने 5 वंशों में विभक्त थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक टाइम तक जो टाइम पीरियड रहा वो रहा आपका तुगलक वंश का। तुगलक वंश का लगभग जो शासन रहा वो देख लो। खिलजी वंश का अंत हुआ था आपका 1320 में, तो 1320 से लेकर के 1414 तक जो है आपका शासन है किसका? तुगलक वंश का। अब देख लो लगभग 96 साल तक जो है तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो उसका वो होता है, कहते हैं सेनापति होता है, ठीक, उसको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। इसके बाद जो भी छोटे मोटे शासक होते हैं उनका इतना रोल नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि तुगलक वंश के अंदर जो गयासुद्दीन तुगलक होता है, ठीक, वो काफी ज्यादा ही योग्य शासक नहीं होता। वो होता है दिल का काफी अच्छा शासक, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक। अब तुगलक डायनेस्टी के टाइम में देखते हैं कि तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत में एक अभियान शुरू किया था। किस पे कब्जा करने के लिए? तो तेलंगाना कब्जा करने के लिए। उस टाइम तेलंगाना का जो नाम था वो नाम था आपका सुल्तानगढ़। क्या नाम था? सुल्तानगढ़ नाम था इसका। ठीक। तो इस पे आक्रमण करने के लिए इस अभियान मतलब दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा गया था? किसी को पता है? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जौना खान को कहां भेजा? तेलंगाना, मतलब सुल्तानगढ़। जब जीत लिया तो काफी खुश हुआ कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो उसने कहा कि मैं इसका नाम ही चेंज करता हूं, तो सुल्तानगढ़ का नाम चेंज कर दिया तेलंगाना। कहा बेटा जब तूने जीत लिया तेलंगाना तेरा भी नाम चेंज करता हूं। तेरा नाम जौनागढ़ से नाम रख दिया, जौना खान से नाम मोहम्मद बिन तुगलक। ये इतना पागल शासक था, जो भी काम किया वो सारा काम इसका बेकारी रहा, बस एक तेलंगाना को जीतने के बाद छोड़ करके। ठीक है। एक ख्वाहिश इसकी पूरी हो गई, किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। एक और ख्वाहिश थी इसकी, बंगाल अभियान, अर्थात बंगाल जीतने का इसका मनसबा पूरा नहीं हुआ था, तो ये बंगाल अभियान पर खुद गया। अपने बेटा जौना खान को यहाँ नहीं भेजा, मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं भेजा, तो ये दिल्ली से खुद गया कहां पे? तो आपका, अरे यार क्या मैं बनता है मेरे साथ कल, कहां भैया? ये बंगाल गया। अब ये बंगाल अभियान पर जब गया तो बंगाल में देखा कुछ था ही नहीं वहां पे।
जीत तो लिया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला वहां से। तो उसने सोचा कि मैं जब वापस जाऊंगा तो जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं क्या लूट के लाया हूं। उस टेंशन की वजह से हम देखते हैं कि जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था वो अपने सेनापति को भेजता है पहले ऑर्डर देने के लिए कि जा दिल्ली में एक काजी बैठे हुए एक सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, उसके पास धन संपदा बहुत है, उसके पास जो है दान पात्र में दान पुण्य में बहुत सारे धन मिले थे। तो उसे ये सूचना दे दे कि जब तक मैं आऊं तब तक जो है निजामुद्दीन औलिया सारे धन संपदा मुझे दे दे। तो निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर में क्या दिया कि अभी दिल्ली दूर है। किससे कहा? गयासुद्दीन तुगलक से। क्यों कहा? क्योंकि पता था कि ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएगा ससुरा। ठीक, ये जैसे यहां से निकला रास्ते में हाथी पर बैठ के निकला, रास्ते में जब वहां पे पहुंचा 2-3 महीने लगे जाने में, इसको पहुंच गया। पहुंचने से पहले अपने बेटा जोना खान से कह दिया कि मैं आ रहा हूं, मेरे लिए कुछ इंतजाम करो, तैयारी करो। तो बेटे ने कहा कि बाबूजी रात हो गई, आप ना दिल्ली के बाहर रहो। तो यहाँ पे इसने क्या किया, दिल्ली के बगल में दिल्ली से एक छोटा एरिया था, वहां जाके इसने क्या किया, लकड़ी का महल बना दिया अपने बाप के स्वागत के लिए। लकड़ी के महल में अपने बाप को घुसा दिया और लकड़ी का महल टूट के गिर गया, बाप उसका वहीं मर गया। तो निजामुद्दीन औलिया के शराब से कौन मरा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने एक अच्छा काम किया, उसने नहर बनवाया। नहर क्या किया? बनवाया। नहर बनवाने के बाद उसने नहर का डेवलपमेंट उतना नहीं किया। ठीक, नहर का नाम नहीं याद करना, बस बोलो कि दिल्ली सल्तनत का वे शासक जिन्होंने नहर बनाने की जो है सिस्टम शुरू किया था। लेकिन सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक, अब आते हैं थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या घटिया काम किया वो देखो। उसके घटिया कारनामे, सबसे पहले उसने क्या किया, गंगा के दोआब क्षेत्र पर अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या किया, टैक्स लगा दिया। सबसे गंदा काम किया, टैक्स लगा दिया। दूसरा काम इसने क्या किया, बताओ क्या किया? उसने सिक्के जारी किए। ठीक, उस सिक्के को जारी करने का मकसद था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। ठीक, भ्रष्टाचार को खत्म करना। सिक्के का नाम था सांकेतिक मुद्रा। इतना बेवकूफ था ये, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, उस सांकेतिक मुद्रा था तांबे का था, उस सांकेतिक मुद्रा की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। एग्जाम्पल में आज हमारे पास जो लोहे के सिक्के हैं, आपने देखा होगा, मेरे पास है शायद, सिक्का है किसी के पास? दिखाओ, है मेरे पास है। अब मान लो ये 10 रुपए की सिक्का है, अगर इसकी वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 400 रुपए कर दे, एक सिक्का 400 या 500 रुपए की आए, तो कोई भी लोहार इसे पीट करके सांचे में ढाल करके इसे बना लेगा। लेकिन इस 10 रुपए के सिक्के को नहीं बना पाएगा, क्योंकि पता है कि इसे बनाऊंगा तो एक सिक्का पड़ जाएगा 25 रुपए का, तो बनाएगा नहीं। अगर ये 500 सिक्का हो गया तो ये कोई भी लोहार बना लेगा, थोक कर लेगा और लाखों रुपए कमा लेगा। तो गवर्नमेंट तेज है ना। जैसे कि 2000 के नकली नोट बहुत निकल गए मार्केट में, तो अब 2000 करेंसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो छप के आने वाले टाइम में 2000 करेंसी नहीं बनेगी। तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ऐसा ही हुआ। तो जितने भी करेंसी थे उस टाइम में सांकेतिक मुद्रा था, सेम तांबे का था और वैल्यू बहुत ज्यादा थी उसकी। तो लोहारों ने क्या किया, गांव पूरे इलाके के लोहार ने क्या किया, पीट पीट करके भतेरे सिक्के बना लिए हू बहू और लाखों रुपए कमा लिए। ठीक, अब मोहम्मद बिन तुगलक लगा या तो राजस्व में घाटा हो जाएगा ये तो उसने क्या किया, सब सिक्के को मंगवा लिया और कहा बदले में तुम चांदी के सिक्के ले जाओ। ठीक, दूसरा काम घटिया काम कर दिया इसने। तीसरा काम इसने क्या किया, इसने राजधानी को बदल दिया। बदला तो बदला, पहले ले गया दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से वापस दिल्ली। ठीक है, चौथा काम क्या किया, 3 लाख सैनिक की नियुक्ति की और इसे एडवांस में पैसे दे दिए। और जब युद्ध नहीं हुआ तो ये इनको भेज दिया कहां पे, कराची की पहाड़ी में जहां ठंड पड़ते बहुत, घोड़े के साथ भेज दिया इनको। आधे सैनिक दिन कैसे ही मर गए, आधे सैनिक पहाड़ पर से गिर के मर गया, कुछ तो लुढ़क के मर गया उस पे पहाड़ पर से, कुछ ऐसे आपस में भिड़ के मर गया। तो ऐसे सैनिक मर गए। ठीक, इसके कारनामे इतने खतरनाक थे कि इसे पागल शासक का नाम दिया गया। ठीक, जनता इससे बिल्कुल दुखी थी। जनता का मानना था कि ये शासक
कब मरे पता नहीं, लेकिन हम लोग पहले मर जाएंगे। जब ये मर गया तो इतिहासकारों ने लिखा कि आखिर में जनता को शासक की छुट्टी मिल गई और शासक को जनता छुट्टी मिल गई। इसके बाद इसका जो शासक होता है अगला, वो होता है FST, फिरोज शाह तुगलक। FST, यहां से देखो, पहला था आपका GST, गयासुद्दीन तुगलक। फिर आपका था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपका है FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था मुस्लिम, लेकिन ये एक हिंदू महिला के गर्भ से पैदा लिया था। ठीक, बाप जो था वो मुस्लिम होगा, ठीक है। तो ये हिंदू मां के गर्भ से पैदा लिया था। जब ये राजगद्दी बैठा तो सोचा अगर मैं हिंदुओं के प्रति दया दिखाऊंगा तो मुस्लिमों को लगेगा कि ये शासक पागल हो गया है, ठीक, ये हमारे खिलाफ कारनामे करे तो ये मेरे को मरवा देगा जितने भी है। तो इसने क्या किया, पहले काम क्या किया, इसने ब्राह्मणों पर टैक्स लगा दिया। क्या किया, ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि एक कौन सा शासक ऐसा था जिन्होंने सबसे पहली बार जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम था, उसने जजिया कर लगाया। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? FST। लेकिन दोबारा से जजिया कर समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर। और दोबारा फिर शुरू करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। और फिर जाके अंत में खत्म करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह, अर्थात रंगीला बादशाह। ठीक है, उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया जजिया कर को। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने इसलिए लगाया ताकि वो मुसलमानों की बुराई ना ले सके। इसके बाद इसने क्या किए? 300 नगर बना दिए, नगर बसाए। 300 नगर की स्थापना, अर्थात 300 नगर स्थापित किया। 300 नगर स्थापित करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। 1200 बगीचे बनवा दिए, 1200 बगीचे बनवा दिए। नहरों का जाल बिछा दिया, नहरों का जाल बिछा दिया। बहुत सारे नहर खुदवा दिए इन्होंने, बनवा दिए। नहरों की बनाने की प्रथा शुरू की गयासुद्दीन तुगलक ने, GST ने। लेकिन नहरों को अधिक डेवलप किया किसने? गया मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे अधिक नहर बनवाने वाला यही था। इसके बाद सबसे अधिक, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास रखने वाला शासक कौन था? यही था, फिरोज शाह तुगलक। दास जिसे नौकर कहते हैं, ठीक, कितना था? 1,80,000 दास थे इसके पास। दासों के लिए एक अलग से वो बना दिया, वो क्या होते हैं, कमेटी बिठा दी एक तरह से, ठीक, जिसे कहते हैं दीवान ए बंदगान। दीवाने ए बंदगान, वो किसानों के लिए था, ठीक है। दीवान ए बंदगान की स्थापना कर दी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिन्होंने सबसे अधिक दास रखा था। दास किसे कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतने काम करने के बावजूद इसने काफी ज्यादा ही और अच्छे विचार के, इसने एक और काम कर दिया। इसने मेरठ और टोपड़ा अभिलेख को कहां ले आया? दिल्ली। यह अभिलेख किसका था? अशोक का अभिलेख था। क्यों लाया? पढ़ने लाया। इस अभिलेख को कहा कि उठा के ले आओ, पढ़ूंगा मैं। स्तंभ लिख था, ठीक है। तो दिल्ली और टोपड़ा, मेरठ अभिलेख और टोपड़ा अभिलेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कोई दिक्कत? अब इसका जो है लड़का आया नसरुद्दीन मसूद। हाँ, नसरुद्दीन मसूद आया। कौन आया? नसरुद्दीन मसूद। ये बहुत ही नालायक किस्म का शासक था, जिस कारण से इसे कोई और पेल चला गया। इसको पटक पटक के मारा इसको, ठीक है। अब देखो किसने मारा इसको, भी देख लो।
नसरुद्दीन के टाइम में, नसरुद्दीन मसूद के टाइम में एक हमला हुआ जिसे कहते हैं तैमूर लंग। हाँ, तैमूर लंग आंधी की तरह आया और तूफान की तरह देश को लूट करके लेकर चला गया। कहा जाता है इतिहासकारों में कि तैमूर लंग अपने साथ 30,000 ऊंट ले आया था। ऊंट कम पड़ गया लेकिन सोना कम नहीं पड़ा, इतना सोना लूट के ले गया यहां से। ठीक, यही था तैमूर लंग, एक पैर से लंग रहा था। ये मंगोलों, चंगेज खान के वंशज का था ये। ठीक, मंगोल आक्रमण किया था, लंग रहा था, इसे तैमूर लंग नाम रखा गया इसका। तैमूर लंग द्वितीय नाम था इसका। इसने नसरुद्दीन मसूद के टाइम में कहां पे, दिल्ली पे अटैक किया और इसने एक अपने सूबेदार नियुक्त किया। पंजाब का रहने वाला था सूबेदार, ठीक, उसका नाम था खिरज खां। खिरज खां शासक को क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया और नसरुद्दीन मोहम्मद को इससे भिड़वा दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद को किसने खत्म कर दिया और यहां से तुगलक वंश को हटा दिया। और खिरज खां जो था वो 1414 में सैयद वंश की स्थापना कर दी। लेकिन जब तक ये शासक बना रहा तब तक ये अपने आप को कभी ने कहा कि मैं शासक हूं, कहा कि मैं एक सूबेदार हूं। इसको पता था कि अगर मैं अपने आप को शासक घोषित कर लिया तो तैमूर लंग इसको खत्म कर देगा। ठीक, इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ठीक, 1414 में सैयद वंश की स्थापना खिरज खां के द्वारा की गई थी। नसरुद्दीन मसूद के टाइम में जो आपका दिल्ली सल्तनत अर्थात तुगलक वंश का जो है राजपाट पता कहां तक बच गया था, मात्र दिल्ली से लेकर पालम तक, इतना तक विधायक का होता है। ठीक, दिल्ली से पालम जो है ना, पालम अपना है, पालम फ्लाईओवर, इतना ही तक था इसका। ठीक है, तो इतना ही शासन इसका बच गया था। इसको कौन खत्म कर दिया, नसरुद्दीन मसूद को, खिरज खां। तो इसमें सैयद वंश में आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक ही पढ़ना है, सैयद वंश की स्थापना खिरज खां ने की थी। किसका सूबेदार था, सूबेदार मतलब एक सूबा का मालिक, जैसे तालुकदार होता, तालुकदार एक एरिया का मालिक, इधर सूबेदार एक सूबा का मालिक था ये सूबेदार। तैमूर लंग का सूबेदार था ये, पंजाब का था ये। खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना की और खिरज खां के बाद 2 शासक आए और इसको मारने के बाद बहलोल लोदी ने क्या किया, लोदी वंश की स्थापना कर दी। किसने, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या किया, लोदी वंश की स्थापना कर दी और इस वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। बस इस वंश में एक ही चीज पढ़ना है, इब्राहिम लोदी के बारे में। तो देखते हैं एक बार। 2 शासक आए थे, खत्म, नकली थे सब। ठीक, लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश की स्थापना किसने की, बहलोल लोदी, बकलोल नहीं। और लोदी वंश के बहलोल लोदी के बाद एक शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ क्या हुआ, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर 15,000 सैनिक लेकर आया था और इब्राहिम लोदी के 3 लाख सैनिकों को हरा करके इब्राहिम लोदी को मार करके वही लटका दिया। तो युद्ध के मैदान में दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। युद्ध कौन सा था आपका, पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत। कहां पे है ये, बगल में करनाल के पास। ठीक है, अब मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपके पानीपत के युद्ध के बारे में। इसके पहले मैं बता दूंगा आपको विजयनगर साम्राज्य, एक हिंदू साम्राज्य कैसे बना। उत्तर भारत आपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 1336 में 2 व्यापारी भाई मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात पगला शासक के टाइम में फायदा उठा करके दक्षिण भारत में क्या किया, एक अलग वंश की स्थापना की, एक अलग साम्राज्य की नींव रखी तुंगभद्रा रिवर नदी किनारे। कहां पे, कर्नाटक में। इसे हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। ये हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, इसके पहले शासक हरियर और बुक्का राय थे। इसमें सबसे फेमस शासक आपके हुए कृष्णदेव राय। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिल्ली सल्तनत में का अंत होता है और पानीपत के बाद इसको खत्म ही कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एक बार रिकॉल करते हैं। आप ये बताओ, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वह शासक जिसने इक्ता प्रणाली को शुरू किया था,
मिश। एकता प्रणाली एक प्रकार से सामंती व्यवस्था थी। इस एकता प्रणाली को खत्म किसने किया? बलबन ने। बलबन ने एकता प्रणाली को खत्म कर दिया। ठीक है, बलबन ने और किस चीज को खत्म किया? बलबन ने 40 जो आपके वो 40 साल जो था, 40 जो गुटों का जो समूह था, मंत्रियों का समूह, उस 40 लोगों का समूह, उसको खत्म किया। तो एक टोपी सिलने वाला शासक कौन था? बारम शाह। आरम शाह नहीं, बारम शाह। अंतिम शासक था वो। ठीक है, इसके बाद कुतुब मीनार की नींव रखने वाला शासक, कुतुब मीनार को पूरा करने वाला शासक, इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद ये बताओ कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ शादी किया था? अल्तुनिया के शासक। ठीक, इसके बाद कुतुब उद्दीन ऐबक के 3 सेनापति के नाम बताओ। इल्तुतमिश, कुबाचा और बताओ, लिखवा रखा आपको, देखो। इल्तुतमिश, कुबाचा के बाद लिखवाया नहीं? हाँ, इल्तुतमिश, कुबाचा। अरे बख्तियार खिलजी तो कुतुब का सेनापति था वो। वो सेनापति ने जिसको 3 प्रांतों को बांट दिया था, इल्तुतमिश को दिया था। कमेंट बताए, कमेंट में। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पे? ये कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के समान एक मीनार बनाया। उस मीनार का नाम क्या था? अलाई मीनार। अलाई मीनार। ठीक, समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी ने, अच्छा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक इन्होंने शरीयत के नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं शरीयत के नियमों का पालन नहीं करूंगा, अर्थात कोई भी राजा धर्म के कर्म कांड के अंदर नहीं बनता है। उसको पता है कि जनता सबसे सर्वोच्च होता है। अगर शासक ही धर्म के कर्म कांड में फंस जाएगा तो वो धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, वो एक तरह से एक धर्म को सपोर्ट करेगा। तो वो शरीयत को नियम को नहीं माना, वो था अलाउद्दीन खिलजी। बाजारिक नियंत्रण को स्थापित करने वाला शासक, तरह तरह के बाजार बनाने वाला शासक। घोड़े के बाजार अलग है, दास के बाजार अलग है। ठीक है, कुतुब इब्न बतूता जो एक विदेशी यात्री था, जो अफ्रीका अर्थात मोरक्को से आया था, वो विदेशी यात्री किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। उसे दिल्ली का क्या बनाया? उसे दिल्ली का काजी बना दिया था। रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाओगे। ठीक है, सबके सब।